श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 55वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबको बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसको अपने अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह रामचरितमानस का सत्संग पहुंच सके। यही आप सबकी भगवान श्री राम के जन्म के श्री चरण कमल में मंगल में सेवा होगी। तो आइए प्रवेश करते हैं। आज हम 53वें दिव्य से लेके 54वें दिव्य तक के मूल पाठ करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजायति संकोच, सती सवित महेश पहि चलहि हृदय बड़ सोच। सियापति राम मेरे प्रभु राम, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहु कहा, उर उपजायति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखे सेव विध विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सदी विधात्री इंदिरा देखे अमित अनु, जय जय वेश आजाद सुर, तई तई तनय अनुरूप। सियापति राम मेरे प्रभु राम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 55वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबकी मंगलमय सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में होगी। तो आइए अब यह दास 53वें दोहे से लेकर 54वें दोहे तक की मूल पाठ का जो हिंदी भावार्थ दिया उसको आपको श्रवण कराता हूं। राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजायति संकोच, सती सवित महेश पहि चलहि हृदय बड़ सोच। सियापति राम मेरे प्रभु राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। ये डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहों काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती देखी दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि श्री सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने
मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जह चितवहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर करके देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विद्युत बेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं वेश आजाद सुर तहीं तहीं तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सतीश ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा जी आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप ये सब शक्तियां भी थी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 55वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप पीछे से कथा को सुनते हुए चले आ रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण इस धराधाम पे इस पृथ्वी लोक पे हो चुका है। सुर नर मुनि जो है ना, सबके हित के लिए भगवान का हित अवतरण हो चुका है। भगवान शिव को भी यह बात पता चली कि भगवान का अवतरण इस धराधाम पे हो चुका है, तो भगवान के मन में बड़ा कौतूहल उठा कि भगवान का अवतरण इस धराधाम पे हो गया है। यदि उनका दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता है तो अच्छा नहीं है। और यही कौतूहल है कि भगवान शिव और माँ जानकी के साथ पृथ्वी धराधाम पे विचरण करने के लिए आते हैं। माँ पार्वती के साथ, सती के साथ जो है भगवान शिव दंडकारण्य में वन में विचरण करते हुए भगवान राम का दर्शन करते हैं। भगवान राम का दर्शन करके मन ही मन जो है भगवान शिव प्रणाम करते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक दूसरे से प्रकट परिचय इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान यहाँ पे मनुष्य रूप में आए हुए और भगवान शिव अपना परिचय देते, भगवान राम जी अपना परिचय देते, तो जो यह लीला चल रही थी यह लीला खत्म हो जाती, क्योंकि सबको पता चल जाता कि यह तो भगवान राम है, सामान्य मनुष्य नहीं है, और शिव जी का भी भेद खुल जाता। तो इसलिए मन ही मन प्रणाम करके वहां चल पड़े। पर यह पूरी लीला देख के माँ पार्वती के, सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि यह कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के वियोग में फूट फूट कर रो रहा है। और अपनी इस शंका को भगवान शिव के ऐसे चरणों में प्रकट करती हैं। भगवान शिव भी उनको कई प्रकार से समझाते हैं कि देवी यह धरती है और इसमें मनुष्य रूप में जब व्यक्ति आता है तो उसको अपनी लीला मर्यादा और प्रकृति के अनुशासन में रह के करना पड़ता है। तो वैसे ही लीला प्रभु श्री राम भी कर रहे हैं। यही धरती की मर्यादा है, यही धरती का अनुशासन है। पर माँ पार्वती को यह सब बातें समझ में नहीं आती हैं। जब समझ में नहीं आती, उनका शंका बढ़ता ही चला जाता है, तो भगवान शिव माँ सती से कहते हैं कि ठीक है, यदि आपके मन में ऐसा ही विचार है तो जाके एक बार आप परीक्षा कर लीजिए। माता सती को यह बात अच्छी लगती है कि चलो भगवान शिव की परीक्षा ही कर लेती हूँ, और परीक्षा की भाव से वह धरती पे आती हैं। और जैसे ही भगवान राम के सामने उपस्थित होते हैं, भगवान राम जो है भगवान शिव देवादिदेव महादेव का नाम लेते हुए और अपने पिताजी का नाम लेते हुए खुद का परिचय देते हैं और माँ सती से पूछते हैं कि आप अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं, भगवान शिव कहाँ गए। और जैसे ही यह सुनती हैं और माँ सती को आश्चर्य होता है कि अरे मैं तो सीता का रूप बना के आई थी,
फिर भी भगवान राम हमें पहचान गए, और यह देख के उनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा होती है। और ग्लानि पैदा होने के साथ में उनके मन में दुख भी होता है कि भगवान राम तो मुझे पहचान ही गए, और मेरा जो कपट था कि मैं सीता का रूप बना के आई थी वो भी नहीं चल पड़ा। तो इससे उनके मन में क्षोभ भी पैदा होता है। कि मित्रों, यह हमारी अंतरात्मा का नियम है कि जब भी कोई हम गलत काम करते हैं तो गलत काम करने के पश्चात हमारे मन में क्षोभ पैदा ही होता है। यह एक प्राकृतिक नियम है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंतःकरण में एक क्षोभ पैदा होता है। तो यहाँ माँ सती के हृदय में भी क्षोभ पैदा हुआ, अरे हमसे तो यह गलती हो गई, और वह दुख पूर्वक जो है वापस जाने लगे। और वापस जाते समय यही सोच रही हैं कि जाके भगवान शिव को क्या जवाब देंगे। और जब भगवान राम ने यह देखा कि माँ सती के भेद खुल जाने से माँ सती बहुत दुखी हैं, तो उनके मन को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए, सामान्य करने के लिए भगवान राम ने भी अपने स्वरूप का लीला दिखाते हैं। और माँ सती जब आगे देखती हैं तो वहाँ भी भगवान राम बीच में माँ जानकी सीता जी और पीछे पीछे लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं। जब पीछे देख रही हैं माँ सती तो वहाँ भी भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी हैं। इवन जिधर जिधर माता सती की नज़र जाती है उधर उधर भगवान राम माँ जानकी के साथ भ्राता लक्ष्मण के साथ दिखते हैं। और दिखते ही नहीं है, ये भी देख रही हैं कि एक से एक सिद्ध मुनिजन जो है उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है होता है, और यही चिंतन मंथन करते हुए जो है माँ जानकी चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मित्रों, हम लोग भी धीरे धीरे इस रामचरितमानस को आगे ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज की कथा यहीं तक, और यह कथा मित्रों आगे बहुत ही रोचक होती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कथा बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और धीरे धीरे हम लोग भी इस कथा में आगे प्रवेश करते जाएंगे। बोलिए